बूज रिएक्शन। ये आप लोग 11th में भी रिएक्शन पढ़े होंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, बूज रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आपको अल्काइल हैलाइड, कोई भी अगर अल्काइल हैलाइड है, अगर उसको डबल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, ये सब कन्वर्जन में काम आएगा रिएक्शन। अगर कोई अल्काइल हैलाइड है उसको डबल हाइड्रोकार्बन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको कौन सा रिएक्शन करना होगा, बूज रिएक्शन। कौन सा, बूज। जैसे माने अल्काइल हैलाइड कन्वर्टेड इनटू डबल हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब समझ रहे हैं क्या, जैसे मीथेन है तो इथेन बन जाएगा, है ना, इथेन है तो ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड दिया जाता है। क्या दिया जाता है, 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये बनता, देखो ये बन गया आपका R प्लस 2NaX। लिखिए तो फिर और समझा रहे हैं। X, ठीक है, इसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो एक्चुअल में होता क्या, यहाँ पे कार्बन कितना है, एक है ना, एक है, तो इसका डबल प्रोडक्ट बनता है क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, ये बन जाएगा CH3 प्लस 2 मोल ऑफ NaX। बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है ना। क्योंकि इस पे डेल माइनस यहाँ पे डेल प्लस, ठीक है ना, और Na क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कंप्लीट वन चार्ज होता है, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर देता है, ठीक है ना। और फिर उसके होता क्या है, जैसे इसका देख लो CH3X प्लस 2 मोल ऑफ Na प्लस X CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये आपका हो जाएगा, बन गया क्या, CH3 और CH3 प्रोडक्ट हो गया CH3 प्लस 2NaX, ये हो गया प्रोडक्ट। लिख लीजिए, क्या जी, क्या होता क्या, CH3X दिया और सोडियम दिया, तो ये तो NaX एक बार रिएक्ट करके बन गया, लेकिन यहाँ CH3 तो कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए एक बार फिर से CH3X होता है, और यहाँ पे बहुत सारे सोडियम और CH3 के मोल्स है, तो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो 2 मोल्स में क्या करते हैं, कंप्लीट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिए, अलग अलग लिए, तो प्रोडक्ट है जो कि मोर देन 1 बनेगा। जैसे देखो एग्जांपल, अगर हम ले लिए एक CH3X ले लिए, ठीक है, प्लस सोडियम प्लस एक हम ले लिए C2H5X, ठीक है, दो अलग अलग अल्काइल है, अगर दो अलग अलग अल्काइल लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो देखो प्रोडक्ट मोर देन 1 बनेगा। क्यों बनेगा, ऐसा ही हो सकता है क्योंकि ये सॉल्यूशन है, इसमें आपका CH3X है, C2H5X है और सोडियम है, इतना सारा है, तो इसमें मोर देन 1 बनेगा। क्यों बनेगा,
कि एक बार है जो ये इसी के साथ रिएक्ट करेगा, एक बार ए ने इस वाले के साथ रिएक्ट करेगा, एक बार इस दोनों के मिक्सचर के साथ रिएक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एक से ज्यादा बार बनेगा। अगर ए ने CH3X के साथ बनेगा तो क्या बनेगा, CH3 प्लस होगा ना जी। अगर मान लिया यहाँ 3 डाला हुआ है, 2 अल्काइल हैलाइड और 1 सोडियम डाला हुआ है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सोडियम सिर्फ CH3X के साथ रिएक्ट किया हो, है ना, तो ये बन गया प्रोडक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि सोडियम सिर्फ C2H5X के साथ रिएक्ट करेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, C2H5 और C2H5 प्लस। ऐसा भी हो सकता है कि सोडियम ये दोनों के साथ रिएक्ट किया होगा। 3 तरह का तो ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा भी होगा कि सोडियम इस दोनों के साथ क्या होगा, तो उस केस में हो जाएगा CH3 C2H5 प्लस X जो बचा है NaX। तो देखिए 3 तरह का प्रोडक्ट बना। अगर 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, अगर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो प्रोडक्ट मोर देन 1 बन रहा है। लेकिन अगर सेम टाइप के अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो सिर्फ जितना कार्बन रहता है रिएक्टेंट में उसका सिर्फ डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल। तो वुड्स रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा, वुड्स रिएक्शन में हमेशा जो अल्काइल हैलाइड लिया जाता है वह सेम टाइप का ही होता है। क्या होता है, सेम टाइप का, ना कि डिफरेंट टाइप का। डिफरेंट टाइप का क्यों नहीं लिया जाता है, यहाँ ध्यान दो। ये जो प्रोडक्ट बना ना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना, अब प्रोडक्ट तो एक साथ ही बनेगा, है ना। तो चूंकि प्रोडक्ट एक साथ बना तो ये सबका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपरेबल होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये सबको अलग अलग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सबका क्या होगा, नियरली होगा। तो उस केस में इस तीनों प्रोडक्ट को अलग अलग करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल हैलाइड नहीं लिया जाता है, सेम टाइप का अल्काइल हैलाइड को यूज करते हैं वुड्स रिएक्शन में। अब ये सब इसीलिए बार बार इतना पूरा डिटेल्स बता रहा है कि अगर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे ये सब यूज आएगा तो उतना नहीं बताएंगे आप, कि वहां पे समझना या वीडियो जो भी है वहां जाके। सर एक बार फिर से, हाँ एक बार फिर से इसको बताइए। देखिए वुड्स रिएक्शन में हमेशा सेम टाइप का अल्काइल हैलाइड लिया जाता है, और सेम टाइप का जो अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो जो हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट में बनता है तो उसका डबल हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक कार्बन का अल्काइल हैलाइड आपने लिया है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वह 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन होगा। अगर 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लिया है, 2 कार्बन का मतलब C2H5X, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वह 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनेगा। मतलब इथाइल क्लोराइड है या इथाइल ब्रोमाइड है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वह ब्यूटेन बनेगा, डबल होगा। वुड्स रिएक्शन में डिफरेंट टाइप के 2 अल्काइल हैलाइड नहीं लेते हैं। वुड्स रिएक्शन में 2 डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब यहाँ रिएक्शन होगा तो आफ्टर रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वह एक से ज्यादा होगा। एक से ज्यादा क्यों होगा, एक बार ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो CH3 बनेगा, एक बार सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो C2H5 होगा। तीसरा क्या होगा कि इस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि 2 मोल्स यहाँ लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 मोल्स लेते हैं ना जी, 2 मोल्स ऑफ सोडियम लेते हैं। तो जब ये दोनों से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CH3 अब चूंकि प्रोडक्ट एक ही साथ बना तो इस प्रोडक्ट को आपको सेपरेट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो इस तीनों प्रोडक्ट बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट नियरेस्ट होता है, नियरली होता है, तो सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस के उस टाइप की डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए हमेशा वुड्स रिएक्शन में सेम टाइप का ही अल्काइल हैलाइड का यूज होता है।
अब देखिए थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं, रिएक्शन विद हैलो अल्केन या रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन, रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन या इसी का दूसरा नाम है अल्काइल हैलाइड। हैलो अल्केन को क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। इसमें तीन तरह का रिएक्शन हुआ था, कौन कौन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें दो तरह का बताए थे, एक SN1 और एक SN2। दूसरा था एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा जो है आपका रिएक्शन विद मेटल्स, और एक चौथा भी यहाँ पे हम लोग बता दिए, वुड्स रिएक्शन। तो ये चार टाइप के मेनली रिएक्शंस होते हैं। SN1 और SN2 बताए थे, इसमें पोलर और प्रोटिक, पोलर और पोलर अप्रोटिक। इसमें क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, इसमें पोलर अप्रोटिक। तो आप उसको देख के पहचानेंगे कि अगर सब्सट्रेट दिया हुआ है और रिएजेंट दिया हुआ है, वहां पे किस टाइप का सॉल्वेंट दिया हुआ है, उसके अनुसार से आप प्रोडक्ट बनाओगे। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है तो SN1 रिएक्शन करेंगे, अगर सॉल्वेंट अप्रोटिक है तो SN2 रिएक्शन करेंगे। SN1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये दोनों डिफरेंस पूछता है एग्जाम में आप लोग का। ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर कोई बेसिक रीजन है, वह है जो कि किसी हैलो अल्केन से रिएक्ट करता है, तो बीटा हाइड्रोजन जो होता है वह मोर एसिडिक होता है, तो वह बेस जो है मोर एसिडिक हाइड्रोजन को अपनी एक्सेप्ट करता है और वहां से सबस्ट्रेट में जो लिविंग ग्रुप है हैलाइड आयन, उसको रिमूव करता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उसमें हम एक बताए थे सेटजब रूल। क्या बताए थे? सेटजब रूल। सेटजब रूल क्या था कि अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो वहां डबल बॉन्ड के लॉन्ग जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वह मेजर प्रोडक्ट होगा, और जितना कम होगा अल्फा हाइड्रोजन वह माइनर होगा। या दूसरा पहचानने का तरीका बताए थे कि डबल बॉन्ड के लॉन्ग बोथ साइड जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा वह मेजर होगा, और जिसमें कम होगा अल्काइल वह माइनर होगा। रिएक्शन विद मेटल्स में क्या बताया? इसमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बताया। ऑर्गेनोमेटालिक क्या होता है? वैसा कंपाउंड जिसमें कोई ऑर्गेनिक क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, किसी सर्टेन मेटल के साथ। सर्टेन मेटल में जनरली जो आपका आता है वो आता है मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, प्लेटिनम, ये सब मेनली है। तो यहाँ पे आप लोग का जो मेनली पढ़ना है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन है। तो मैग्नीशियम के साथ अगर कोई ऑर्गेनिक हैलाइड कंपाउंड रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनता है उसको बोला जाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब वहां पे रिएक्शन बताया कि अगर कोई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, जैसे हम लोग लेते हैं RMgH, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है, यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में पूछता है, लिखा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसमें चार ऑप्शन दिया रहेगा। उसमें देखिएगा जो मैग्नीशियम वाला होगा, जिसमें मैग्नीशियम मेटल होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम मेटल यूज होता है, उसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि विक्टर ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम पे दे दिया। वहां पे रिएक्शन करवाए वाटर से, देके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, यानी अल्काइल हैलाइड से आपको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे। ठीक है। ड्राई ईथर क्यों यूज करते थे? ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर ऑन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिमूव करने के लिए उसको हम लोग ड्राई ईथर का यूज करते थे। नेक्स्ट था वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि सेम टाइप के अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव द डबल हाइड्रोकार्बन, माने डबल कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनता है। तो ये हैलो अल्केन के चार रिएक्शन थे, इसी चार रिएक्शन से आपको एग्जाम में पूछेगा। अब हम लोग रिएक्शन ऑफ हैलो एरीन का पढ़ेंगे। हैलो एरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड वाला।
कौन है जी? साकेत स्वर्ण रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन। हैलोएरिन किसको बोलते हैं? या दूसरा दूसरा इसका नाम है एराइल हैलाइड, यानी कोई एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा एरोमेटिक कंपाउंड में जनरली आप लोग का बेंजीन ही है। अगर इसके साथ कोई हैलाइड आयन लगा हुआ तो ये हैलोएरिन या एराइल हैलाइड बोलते हैं इस टाइप के कंपाउंड। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ हैलोएरिन। अब देखो जैसे ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, और यहाँ पे हमने ले लिया क्लोरीन, एक एराइल हैलाइड है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, चूंकि बेंजीन में 3 लोन पेयर, 3 लोन 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना बेंजीन, सॉरी क्लोरीन में, क्लोरीन का 7 होता है तो 2 8 7, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, बाकी बचा 3 लोन पेयर क्लोरीन पे। तो आप लोग को रेजोनेंस याद होगा कि रेजोनेंस का मूवमेंट किस साइड होता है, लोन पेयर से डबल बॉन्ड के लंब। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आएगा, ध्यान देना यह इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे आएगा, तो इस कार्बन का कितना बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल होगा तो 4 2 4 5, तो कार्बन का 4 से ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे यह लोन पेयर यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाएगा, सिमल्टेनियसली ये जो डबल बॉन्ड है वह इस कार्बन पे आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये है डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे जब यह डबल बॉन्ड यहाँ आया तो इस पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि हेड साइड माइनस होता है, और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड Cl, क्योंकि अपना एक लोन पेयर दिया है तो इस पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यह वाला ये इस बॉन्ड पे आएगा तो कार्बन का 5 बॉन्ड होगा, तो यह डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस। ठीक है, अब यह वाला माइनस इस बॉन्ड पे जाएगा तो यह वाला डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया डबल बॉन्ड Cl, इस पे प्लस, और यहाँ पे हो गया माइनस। अब देखो यह माइनस फिर से यहाँ जाएगा तो यह डबल बॉन्ड फिर से क्लोरीन पे आ जाएगा, तो क्या हो गया, हाँ सर, थोड़ा सा सर वेट कर लीजिए। ये हो गया, जब ये फिर से इस पे जाएगा तो ये सेम एज इट इज इसी क्या नहीं है। हाँ, ये कब तक इस तरीके से होते जाएगा जब तक इस फॉर्मेट में नहीं आ। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया, तो यह एराइल हैलाइड इतने में 1 2 3 बार में कन्वर्टेड हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे 3 हो गया, बना लीजिए।
Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, तक रहेगा। लेकिन उसके पहले सुन लीजिए, ये चीज घर पे एक बार जरूर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा, खुद से प्रैक्टिस, ये जरूरी है, ये आपको जरूरी है। सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो फिर से एक बार हम बताएंगे, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारा रिएक्शन आता है करने के लिए। तो जब तक ये चीज नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगा, फिर लगेगा कि सर कैसे जोड़ दे रहा है, कैसे हटा दे रहा है, इस टाइप से लगेगा आप लोगों को। तो आप लोग घर पे प्लीज इसको जाके आप लोग समझिए, आराम से फुल माइंड से ईयरफोन लगा के, कि बाहर का कोई वातावरण आपको डिस्टर्ब नहीं करे। अगर नहीं समझ में आया फिर हम आप लोग को कल समझाएंगे, लेकिन घर पे प्रैक्टिस जरूर करें। अगर नहीं होता तो वीडियो पे जाकर देख लीजिए, लेकिन जरूर इसको करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सो मच जो भी है, फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है।